हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ाया था वो था बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोपोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोपोटेंशियल पर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर इफेक्ट क्या होगा। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोपोटेंशियल। बेटा नर्नेस्ट इक्वेशन यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं है, इसके बेस इलेक्ट्रोपोटेंशियल के बेस पे नर्नेस्ट इक्वेशन लिखनी होती है। नेक्स्ट है यानी फॉर रिडक्शन रिएक्शन, एक रिडक्शन क्या होता है कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने जनरल रिएक्शन ले ली Mn पॉजिटिव प्लस Ne नेगेटिव, Mn पॉजिटिव प्लस Ne नेगेटिव, यानी N इलेक्ट्रॉन गेन करा दिए, क्या बन गया M सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो देन द नर्नेस्ट इक्वेशन इज अप्लाइड। अब नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी, यानी नेचुरल लॉग के सी, वेयर ई सेल होता है मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंसंट्रेशन। क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंसंट्रेशन। एंड ई नोट सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड आर इक्वल टू गैस कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्या होता है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। एंड टी इक्वल टू टेम्परेचर, एफ इक्वल टू 1 फैराडे, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलाम्स में होती है। कितना होता है 96500 कूलाम्स में। एंड एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, यानी जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन, जैसे इस रिएक्शन देखो तो एनी इलेक्ट्रॉन थे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे एनी, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। और के सी जो होता है वो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है, हमने इक्विलिब्रियम यूनिट में पढ़ी था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट क्या है रिएक्टेंट क्या, उसके बेस पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर हम नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करें तो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एम, प्रोडक्ट क्या था रिएक्शन में सॉलिड एम सॉलिड, और रिएक्टेंट क्या था एम एन पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इलेक्ट्रॉन्स को कभी अप्लाई नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स को हम याद लेते हैं। अगर हम 298 केल्विन पर लेते हैं तो बेटा आर हमारा 8.314, टी हमारा 298 केल्विन, एफ हमारा क्या होता है 96500 कूलाम्स। तो हम जी क्या रख देंगे, एम सॉलिड 1 होता है तो ये सॉलिड में होगा कंसनट्रेशन 1 मान के चलते हैं, कंसिडर करते हैं। तो ई सेल इक्वल टू क्या जाएगा, ई नोट सेल माइनस 8.314 इंटू 298 अपॉन एन इंटू 9650, नेचुरल लॉग और लॉग बेस 10 में रिलेशन होता है 2.ln इक्वल टू 2.303 LOG अपॉन 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव, क्योंकि हमने एम सॉलिड को क्या मान लिया 1 मान लिया, तो एम एन पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या डिटरमाइन हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव। क्लियर पॉइंट। या फिर बेटा हम लिख सकते हैं इसको ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग एम एन पॉजिटिव, यानी 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव को अगर एम एन लिखेंगे तो माइनस का सिंबल आ जाएगा, जो कि आ जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल्स या नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर EMF ऑफ सेल, यानी इसके बेस पे CBSE हो HBSE न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होता है। नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर EMF ऑफ सेल, तो जनरल रिएक्शन, जैसे हमने एक जनरल रिएक्शन ली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, AA प्लस BB आफ्टर एनी इलेक्ट्रॉन गेन करा CC प्लस DD। अप्लाइंग नर्नेस्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, सी की पावर सी क्योंकि पावर में ये, डी की पावर डी एंड ए की पावर ए एंड बी की पावर बी, यानी दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द रिएक्टेंट। तो जितने भी आपके कॉफिशिएंट नंबर होते हैं वो सब किस में पहुंच जाते हैं, पावर में। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रूल होता है। तो इसको हम क्या करेंगे 298 केल्विन पर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग सी की पावर सी, डी की पावर डी एंड ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। दिस इज द एक जनरल रिएक्शन हो गई है। इसकी जगह हम कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल फॉर डेनियल सेल लेते हैं। अब डेनियल सेल क्या होता है, जैसे Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव आफ्टर रिएक्शन Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड में, दिस इज द रिएक्शन ऑफ डेनियल सेल। तो सेल रिएक्शन इज द, इसको देखो ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट, तो Zn2 पॉजिटिव, दिस इज द एनोड, ये क्या हो जाएगा एनोड पे हो जाएगा। अब क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है Cu2 पॉजिटिव एंड Cu यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट,
Cu2 पॉजिटिव Cu, दिस इज द कैथोड। क्लियर पॉइंट। तो हम क्या रख सकते हैं, Zn इस फॉर Zn पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के लिए Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Zn सॉलिड हो जाएगा। तो नॉर्मलिस्टिक इक्वेशन बना लेंगे इसके लिए, तो क्या बन जाएगा, E Zn फॉर 2 पॉजिटिव Zn इक्वल टू E नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn प्लस RT अपॉन 2F। 2 कहाँ से आया, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कराए, 2, तो 2 आ गया, 2F ln Zn2 पॉजिटिव। क्लियर, क्योंकि हमने ये वाली रिएक्शन जो अप में ली है वो वाली यूज़ की है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज द यानी फॉर Cu2 पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रोड के लिए, तो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, Cu सॉलिड हो जाएगा। नॉर्मल इज द, तो E Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu, इसके लिए क्या है, E नॉट Cu2 पॉजिटिव Cu प्लस पॉजिटिव Cu प्लस RT अपॉन 2F ln Cu2 पॉजिटिव। देखो अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन का ऊपर रिएक्शन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड, मतलब जो आपकी डैनियल सेल की रिएक्शन दी गई है उसमें ऑक्सीजन कहाँ हो रहा है। जैसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ हो रहा था, Zn क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, Cu क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, ऑक्सीडेशन हमारा होगा जिंक इलेक्ट्रोड पे, और रिडक्शन कहाँ होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड पे। जिंक इलेक्ट्रोड इज एनोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड इज द कैथोड। जिंक इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। तो ई सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई सेल के इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस ई Zn2 पॉजिटिव Zn। तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसी तरह सेम निकाल सकते हैं ना, तो इसको हम वैल्यू रख लो इसमें, यानी ई Cu2 पॉजिटिव Cu की जगह और ई Zn पॉजिटिव, तो ई Cu पॉजिटिव 2 पॉजिटिव Cu प्लस RT अपॉन 2F ln Cu2 पॉजिटिव एक्वस माइनस ई नॉट सी Zn2 पॉजिटिव Zn प्लस RT अपॉन 2F लॉग Zn2 पॉजिटिव एक्वस। अगर हम बात करेंगे ई नॉट Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn की प्लस RT अपॉन 2F ln, ये बन जाएगा बेटा Cu2 पॉजिटिव एक्वस अपॉन Zn2 पॉजिटिव एक्वस, क्योंकि हमें लॉग के फॉर्मूला होता है लॉग m माइनस एन होता है, तो लॉग m अपॉन एन इक्वल टू लॉग m माइनस एन। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस RT अपॉन 2F ln Zn2 पॉजिटिव Cu, क्योंकि अगर ये प्लस आ रहा है इसको हमने चेंज कर लिया किस में आ गया, माइनस में। ठीक है, तो कन्वर्टिंग नेचुरल लॉगरिथम टू द बेस 10 नेचुरल लॉगरिथम बेस 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या बन जाएगा बेटा, एट टू नेटेड ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Zn2 पॉजिटिव एक्वस में अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस में। इसके टाइप के न्यूमेरिकल कैसे आ रहा है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक ये तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ ए कॉपर वायर डीप्ड इन 0.1 m copper sulfate solution at 25 डिग्री सेल्सियस। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.304 वोल्ट। यानी बेटा गिवन क्या है, देखो गिवन इससे न्यूमेरिकल में जो गिवन है, गिवन एक तो कंसंट्रेशन दे दी, कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 m, और दूसरा गिवन है बेटा ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कितना है 0.34 वोल्ट। क्लियर पॉइंट, ये आपको गिवन है 0.34 वोल्ट। तो द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ब्रिटेन एज द रिडक्शन रिएक्शन क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट है CuSO4 आ जाएगा, तो Cu2 पॉजिटिव आएगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। नॉर्मल इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग Cu2 पॉजिटिव। क्लियर पॉइंट। अब एन की जगह कितना आएगा, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन गेन कराएं 2, तो 2 जब गेन कराएं तो 2 आ जाएगा एन की जगह पे। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी है 0.34 वोल्ट प्लस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.1, तो 0.34 प्लस माइनस 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 ये हो जाएगा 0.34 प्लस माइनस 1 इंटू 0.0295 कैसे आ गया, क्योंकि 0.1 को 10 टू पावर -1 हो जाएगा, इसको हम इस तरह 10 टू पावर -1 और -1 आगे आता है, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 0.34 माइनस 0.02955 कितना वैल्यू हो जाएगा, इक्वल टू 0.31045 वोल्ट। क्लियर पॉइंट। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जैसे ये NCERT क्वेश्चन है, ये HPSC बोर्ड में कई बार रिपीटेड है, तो ये हो जाएगा रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जैसे एक रिएक्शन है Mg सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव 0. इसकी कंसनट्रेशन गिवन है, फिर Mg2 पॉजिटिव है, इसकी कंसनट्रेशन गिवन है प्लस 2 Ag है।
बेटा कैलकुलेट इट्स ई सेल, क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। गिवन दैट ई नॉट Mg2 पॉजिटिव Mg, ये गिवन है, और ई नॉट Ag पॉजिटिव Ag, ये कितना है 0.80। बेटा यहाँ से हमें पता चल जाता है एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। जैसे कि Mg क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और रिडक्शन जो होता है वो ऑलवेज कैथोड पे होता है। क्लियर पॉइंट हो गए। और ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट अगर हम निकालते हैं, ई नोट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। क्लियर होगा पॉइंट, ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, इसको क्लियर पॉइंट। अब उसको एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, जैसे हमने रिएक्शन ली, सबसे पहले मैंने रिएक्शन ली है इसमें Mg सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव, क्या हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। ए क्या हो रहा है, Ag का रिडक्शन हो रहा है, और Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसको हम एनोड और ये क्या होता है कैथोड पे। तो कैलकुलेशन ऑफ ई नोट सेल निकाला है। ई नोट सेल क्या होता है, कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड पे क्या है बेटा, मैंने आपको क्या होता है Ag है तो 0.80 हो गया, और एनोड पे क्या है Mg है तो माइनस 2.37 वोल्ट, ये हमें वैल्यू गिवन होंगी। कितना जाएगा 3.17 वोल्ट। नैनोस्टिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नैनोस्टिक इक्वेशन तो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्या होता है, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बेटा इस रिएक्शन में जो चार्जेबल प्रॉपर्टी है वो Mg2 पॉजिटिव प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट क्या है Ag पॉजिटिव, क्योंकि इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसलिए हम इसको नेग्लेक्टेड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है 3.17 माइनस इसकी वैल्यू कितनी, ये हमारा ये वैल्यू आ गई 2। एन हमारा 2 क्यों है, क्योंकि दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, गेन करेंगे लूज करेंगे। लॉग Mg2 पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव, अब इसमें पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया गया है। क्लियर पॉइंट, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, तो Ag की पावर 2। अब ये हो जाएगा 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.130, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.130, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.0001 की पावर 2। इसको हम लिख सकते हैं 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.130 अपॉन 10 टू पावर माइनस 4 की पावर 2, और 10 टू पावर माइनस 4 की पावर कितना है 2। इसका मतलब हो गया, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर माइनस 8, क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर माइनस 8 कैलकुलेट करने के बाद में। तो ये जाएगा 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.130 इंटू 10 टू पावर 8। तो ये जाएगा 3.17 माइनस 0.02955 लॉग 1.30 इंटू 10 टू पावर 7। अब लॉग के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3.17 माइनस 0.0, इतनी मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों का, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी 0.21। तो 3.17 माइनस 0.21 इक्वल टू 2.96 वोल्ट। आंसर कितना आ गया, ई सेल इक्वल टू 2.96 वोल्ट। यानी इस टाइप के काफ़ी न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। कितना जाते हैं इस टाइप के काफ़ी, नहीं एक बार दिखाई नहीं दिया होगा आपको, 3.17 माइनस 0.0295 लॉग 1.30 इन 10 टू पावर 7। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 7 आगे आ जाएगा। इसकी 130 की 13 का वैल्यू होती है 1139, हमने ये रख लिया। तो क्या 3.17 इन माइनस 0.0295 इंटू इतना ही मल्टीप्लाई करोगे तो 3.17 माइनस 0.21 आ जाएगा। तो इसको लेस कर देंगे तो 2.96 वोल्ट हो जाएगा। तो ई सेल इक्वल टू कितना हो गया 2.96 वोल्ट। दिस इज़ द आंसर। इसके टाइप से काफ़ी न्यूमेरिकल आता है। मैं आपको असाइनमेंट भी सेंड करूँगा आज। क्लियर पॉइंट, दैट्स इट।